अब तक आपने पिछले 2 सत्संगों में ये जाना कि श्री राम पर क्या शाप था और वहाँ अयोध्या विषय का लेकर और अनादिकाल से लेकर वर्तमान तक राम मंदिर तक क्या शाप रहा है और वो शाप क्या है। असल में विषय है वो शाप क्या है जो अनादिकाल से चला रहा है और वो क्या है और उसके कीटाणु रूपी राक्षसों को ईश्वर क्यों नहीं पूरी तरह मार पाता है और क्या है ये राक्षस कोरोना रूपी रक्त बीज के लॉकडाउन का दुर्गा सप्तशती में काली देवी यानी काल की शक्ति का खप्पर में भरकर पीने और पीकर अपने पेट में मारने का महान रहस्य जो कि भाग 3 सत्संग में मैं आपको बता रहा हूँ। सब जानते हैं कि श्री राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी सदा से त्रिदेवों में महादेव और ब्रह्मा और देवताओं में रक्षा के कार्यों में लगे रहते हैं। अपने लगभग 24 अवतारों के अवतरण लेते रहकर दैत्यों का सर्वनाश ही किया। यों विष्णु जी और उनके सभी अवतार राक्षस जाति के ब्रह्मा और शिव से पाए सभी वरदानों का तोड़ रहे हैं। यों राक्षसों के लिए वे सबसे बड़े विपक्षी शत्रु रहे। यों ही विष्णु जी को अपने अनेक मूल अवतार सहित और जो उप अवतार रहे हैं उन जन्मों में अनगिनत शाप मिले। वैसे जो है विष्णु जी के लिए सभी शाप मिलकर अनेक अवतार पृथ्वी पर लेने के कारण भी बने कर रहे हैं ये। तो यों हर अवतारवाद में वे अपने भक्तों का कल्याण कर पाए पर स्वयं के लिए सदा दुखों का और उन शापों के चलते उन्होंने पाया। इन सब शापों का फिर ग्रहण किए और उन्हें करने पर मैं जो बता रहा हूँ कि उन पर शापों का क्यों प्रभाव नहीं पड़ता। वो शाप उनकी लोक लीला में कठिनाई बनकर जन साधारण को जीवन ज्ञान व प्रेरणा देने में सहभागी रहें। पर वे अवतारवादी लेखनों को और सकारात्मक प्रस्तुति की कही जाएगी कि जिनमें असल तथ्य को दबाकर और उलझाकर समाज को दिया जाता है। गहराई से चिंतन और तर्क की कसौटी पर जांचने पर अनगिनत प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिनके शास्त्रों में कोई सटीक उत्तर नहीं मिलते। पूछने पर भी कहकर टरका दिया जाता है कि हरि की लीला हरि जाने आदि आदि इस तरह के कथनों से इन सब जो प्रश्नों का दमन कर दिया जाता है और अंत में क्या दिया जाता है, तप ध्यान अपनाओ और इसके अपनाने से ही तुम इससे ज्ञान जान सकते हो और पिंड छुटा लेती। अब छल तो छल ही है, कहने को छल से ही छल को मारा जाता है, दबाया जाता है, यही राजनीति है, लोक नीति, कल्याण नीति है, पर यह सत्य नहीं है। ये कश्यप, अब यहाँ विषय क्या आता है कि ये कश्यप ऋषि की 2 पत्नियाँ दीति अदिति के देव और दैत्य संतानों के परस्पर विश्व व स्वर्ग और पृथ्वी नामक राज्य पर लालसा के लिए, अपने स्वराज्य की लालसा के लिए सवर्चस्व की लड़ाई रही है, जिसमें देवताओं ने अपनी उपासना रूपी दक्षिणा के बल से त्रिदेवों को अपने पक्ष में रखा है, जिनमें विशेषकर विष्णु जी उनके मुख्य पक्षधर रहे और ब्रह्मा जी के देव और दैत्य दोनों सृष्टि होने से जप तप सेवा के बल से पुरस्कार से समांतर वरदान अधिकारी रहे। और ऐसे ही शिव जी के भी देव भी और दैत्य भी समांतर वरदान के अधिकारी रहे। पर विष्णु जी केवल एकमात्र ऐसे देव हैं जो केवल देवताओं के ही पक्ष में रहें और दैत्यों के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे, उनके विनाश को ही सामने बने रहे। जैसे महाराज बलि को वामना अवतार में छलकर पृथ्वी आदि सब छीनकर ब्राह्मण व देवताओं को दान कर दी। महाराज बलि जो थे वो दैत्यराज थे, तो वहाँ पर उनका जो उनका इतना प्रचंड वो बढ़ा तप जप सारा चीज़ मिला के और ऐश्वर्य, तो उसमें जब लगा कि ये सारा जो है महान उसमें बढ़ते जा रहे हैं तो वामना अवतार लेकर छल दिया। और ऐसे ही राम अवतार में बाली को छल से मारकर शाप पाया और उसकी पत्नी आदि को भी सुग्रीव को सौंप दिया। वैसे रावण को मारकर भी उनकी महासती पत्नी मंदोदरी को विभीषण से ब्याह करा दिया। ऐसा अनुचित बलात् विवाह करने पर भी स्वीकार लिया कि भाई हाँ तुम जो है सही कह रहे हो भाई सुग्रीव, और सही कह रहे हो तुम जो है विभीषण, और इन पर तुम पर कृपा है मेरी, इसलिए जो है ये सब सही है। और ऐसे ही कृष्ण अवतार के रूप में भी कंस को भविष्यवाणी से अपने अवतार को बताकर भयभीत कर और उसे फिर अपनी लीला बनाई और उन्हें मारा। महाभारत में भी अनेकों छल हैं, अंत में विधवा स्त्रियों को भी भील को ले जाने दिया और वंशनाश के शाप पाए इन्होंने। वैसे इन अवतारों के अंत में जो भी युग आए हैं वे शांति के नाम पर केवल श्री विद्याहीन अंधकार युग कहे जाते हैं। जैसे कलयुग
जबकि विशेष उन्नति के युग होने चाहिए थे। भाई कोई अवतार पैदा होता तो उसके बाद क्या आना चाहिए, विशेष उन्नति होनी चाहिए, जबकि वहाँ क्या हो गया, विनाश। और वह नहीं होकर केवल विनाश विधवा स्त्रियों से भरा अल्प पुरुषों के हिस्से में आई अनगिनत विधवा स्त्रियां और अनगिनत कन्या और विधवा स्त्रियों को अपनी मूर्ति और विग्रह से विवाह करने की एक सहमति देकर व्यभिचार युक्त ब्रह्मचर्य की देन ये दी गई है बाद में, जिससे स्त्रियों को कभी कोई भला नहीं हुआ। यहाँ स्त्रियों को कोई भला नहीं हुआ इससे, और ना होता दिखता। ये स्त्रियों का ही एक मुख पर प्रबल शाप है। तभी कभी जो है विष्णु के अवतारों में 2 महाअवतार राम और रमावतार कृष्ण की भी मन चाहे प्रेम की विवाह करने पर या नहीं कर पाने का शाप उन्हें जीवन में मिला। उनके अनुयायी जो है उनकी कथाओं के माध्यम से अनर्गलर तर्क रखते रहते हैं, और गहराई से देखने पर सत्य यही है कि ये शाप ही है जो मूक है और जो स्त्रियों का ही उनको मिला हुआ है। मोहिनी बनकर राक्षसों को अमृत नहीं पीने देने का छलना, राहु केतु के रूप में 2 आंतरिक दैत्य जो सूर्य और चंद्रमा सहित संसार को सदा प्रताड़ित करने को दे दिए गए। ये राहु केतु कितने ही शुभ और चमत्कारिक हों, पर मूल जीवन में ये शाप जीवन ही देते हैं। लक्ष्मी जी को भी समंदर मंथन में दैत्यों के प्रति किए गए छल से अपने लिए प्राप्त कर लिया, और इससे कोई संतान भी नहीं है लक्ष्मी जी से। बस अपने दैनिक कार्य व अपनी दैनिक लोकलीला में सहायक बनाकर और योग निद्रा समय अपने चरण सेवा को ही रखा। जैसे कि आप अपने इनके जो चित्र हैं विष्णु जी के, उसमें देख सकते हो कि विष्णु जी आराम से योग निद्रा में लेटे और विष्णु जी के चरण दाबनी है लक्ष्मी जी। ये है स्त्री की स्थिति। क्या स्त्री ऐसा चाहेगी? या विष्णु जी के अवतरित मूर्तियों में पुरुष की जांघों पर बैठे हुए आपको स्त्री को दिखाई दिया जाएगा कि दोनों स्त्रियां जांघों पर बैठी हुई हैं या लक्ष्मी जी जांघ पर बैठी हुई हैं। ऐसी अनगिनत अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शापों की प्राप्ति सदा राक्षस जाति जो सदा जीवित रही है और जब जीवित रहती है वो सदा इनसे युद्धरत रही और रहेगी। ये न कि इसका समूल नाश कर पाए और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने नए अवतारों के नए अवतारों के जन्म के लिए फिर उपलब्धि कैसे मिलेगी? क्योंकि अपने नए अवतार के जन्म को और अपने उनके संहार के लिए कथित लोक लीला करते मनुष्य व देवताओं की ओर विशेषकर स्त्रियों को अपने स्वार्थी और सेवार्थी बनाए रखने के लिए ये विशेष छोड़ देते हैं। यों राक्षस चाहे वो किसी भी प्रत्यक्ष रूप में घोर तप कर वरदान पाकर इनसे लड़े या अप्रत्यक्ष रूप में विनाश का कोई अब जैसा कोरोना कीटाणु चल रहा बनकर आए। तब आप देख भी रहे हुई हो कि इन्हीं राक्षस कीटाणुओं के रूप में राक्षस ने विष्णु जी के और अन्य सभी अवतारों के आदि में सभी मतलब जो अवतार आदि के सबसे बड़े मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बंद करा दिए, और शुभ अशुभ शक्तियों का ये अनादिकालीन युद्ध जो चल रहा है और चलता रहेगा। इसमें अमरता कौन है? मरती है मनुष्य जाति। ये राक्षस का कीटाणु राक्षस भी, ये जो राक्षस रूपी कीटाणु है, इस राक्षस भी ब्रह्मा और महर्षि कश्यप की संतान होने से और मृत्युंजयी महाविद्या के एकमात्र इस पृथ्वी पर जानकार महर्षि शुक्राचार्य के शिष्य होने से सदा मृत्युंजयी बनी हुई है। इसलिए आप कीटाणुओं को कम कर सकते हो, मार नहीं सकते। ये फिर भी मरकर जीवित कैसे हो जाते हैं? तो जैसे रक्तबीज राक्षस का देवी काली ने अपने खप्पर में भरकर जमीन पर नहीं गिरने देकर कि ये जमीन पर गिरते ही फिर अनेक हो जाते हैं, यूँ अपने मुंह से पीकर नष्ट कर दिए थे, पर ये नष्ट नहीं होते हैं। ये फिर मृत्युंजयी मंत्र बल से जीवित होकर पृथ्वी रूपी संसार में आ जाते हैं और विनाश फैलाते रहते हैं। देवताओं को मिलकर, जो देवताओं को जब तप मिलता है उसको बल को ख़त्म कर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिन्हें हम शास्त्र भाषा में शैतान, इबलीस, विज़दार, ल्यूसीफर कहते हैं। यूँ शैतान भी ब्रह्म की पैदाइश है, और जो ब्रह्म की पैदाइश है देवताओं की भांति वो भी अमर है। यूँ उसे कोई नहीं मार सकता है। इसका उपाय केवल काली देवी की तरह अपने खप्पर में भरना और अपने मुख में पीने का अर्थ बड़ा गहरा है कि अपने को सबल बनाओ और अपने को ही लॉकडाउन कर इस रक्त बीज कोरोना की चैन को तोड़ना, ताकि ये भूमि या किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जीवित नहीं रहे। और मतलब जैसे जीवित रहता तो दूसरे मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर जीवित बना रहता, यूँ अन्य मनुष्य से दूरी बनाकर रख लो
और यही शास्त्रों में दी दुर्गा सप्तशती के युद्ध कथा का आज के कोरोना वायरस राक्षस से लड़कर हराने का जो है महान अर्थ है। समझे भक्तों? यूँ ही असल वेदों के महाघोष को अपने जीवन में लाओ, अपनाओ कि स्वयं की आत्मा का ध्यान करो और स्वयं के अंदर के देवत्व का रही क्रिया योग से, जो संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, उससे अपने अंदर का देवत्व का देवत्व को प्रकट करो और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो और अपने सत्य और पूर्णिमा के प्रकाश को प्रकट कर इन सभी देव देवी रूपी दासत्व से, ये दासत्वी भाव हैं कि हम दूसरे की उपासना करते हैं, दासत्व से मुक्त करके स्वयं के स्वामी बनो। गुरु की उपासना करने में गुरु ज्ञान है, जब ज्ञान से उपासना करोगे तो चिपकोगे नहीं। तो यही 87 मिशन का मूल उद्देश्य है। लेख और यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा हो जाने के कारण इसलिए बहुत से तथ्य रह जाते हैं। इन्हीं तथ्यों पर अभी जो मैंने कहे इन पर चिंतन करोगे। प्रश्नों का मूल प्रश्न जो है वो है विष्णु जी के राम आदि अवतारों के मूल जन्म स्थानों पर मंदिर बनने को लेकर। तो ये अचानक पुनः पुनः क्यों विघ्न आती, इसका उत्तर तुम्हें मिल गया होगा और शेष कुछ रह गया होगा तो फिर कभी बताऊंगा। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।